नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर m प्लस n dx इक्वल्स टू बीटा m n अपॉन a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हमारी राइट हैंड साइड में हमें लाना है बीटा फंक्शन। तो सबसे पहले मैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो बीटा m n इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू 1 भी ले सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है तो मैं एक बार 0 टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 dy अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। इस इंटीग्रेशन की हेल्प से हम राइट हैंड साइड लाएंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन है ये और हमें कन्वर्ट करना है इसको इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं, हर को देखूं, तो इसमें कांस्टेंट टर्म 1 है जबकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b है। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म को मिलाने के लिए b कॉमन ले रहा हूँ। तो b कॉमन लेने पर b की पावर है वो m प्लस 1 कॉमन आके बाहर आएगी। तो 1 अपॉन b टू द पावर m प्लस n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी h टू द पावर m माइनस 1 dx अपॉन ax अपॉन b प्लस 1 टू द पावर m प्लस n। जैसे ही मैंने b कॉमन लिया तो यहाँ अपॉन में b आ गया, तो मुझे ये स्टेप मिल गई। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ 1 प्लस वाई है और यहाँ 1 प्लस ax अपॉन b है। तो अगर मैं ax अपॉन b की जगह y पुट कर दूँ तो हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो हमें मिल जाएगा। तो लेट ax अपॉन b इक्वल्स टू y और x इक्वल्स टू b अपॉन a इंटू वाई। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अगर x की लिमिट देखें तो हमारी x की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारा x है वो 0 टू इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। और अगर हम y की लिमिट देखें तो जैसे ही x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो x बराबर 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0, और जैसे ही x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो x 0 टू इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो y भी 0 टू इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है और हमें लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी चाहिए। तो इससे हमारा इक्वेशन नंबर 1 2 इक्वेशन 2 का अगर डिफरेंशिएशन करें तो dx इक्वल्स टू b अपॉन a इंटू डी वाई। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू और इक्वेशन 3 से dx की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 अपॉन b टू द पावर m प्लस n। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है तो 0 टू इन्फिनिटी है वो 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, अनचेंज रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। x की वैल्यू पुट करनी है तो x की वैल्यू है b अपॉन a इंटू वाई। तो b अपॉन a इंटू वाई टू द पावर m माइनस 1 और dx की वैल्यू है b अपॉन a इंटू डी वाई। अपॉन में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो अपॉन में ax अपॉन b प्लस 1। तो आप चाहे यहाँ से वैल्यू पुट करो चाहे यहाँ से वैल्यू पुट करो, ये y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n। इसे अगर और सोल्व करें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके बराबर हमें मिलेगा 1 अपॉन b टू द पावर m प्लस n पहले से है। और अगर मैं b अपॉन a की पावर भी बाहर कॉमन ले लूँ तो यहाँ होगा b अपॉन a की पावर m माइनस 1, b अपॉन a की पावर m माइनस 1 और ये है b अपॉन a की पावर 1। तो पावर ऐड हो जाएंगी तो प्लस 1 अपॉन में है b टू द पावर m प्लस n। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n को लिखा मैंने 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन b टू द पावर m इंटू b टू द पावर n और इसकी पावर अलग की तो इससे मिल जाएगा b टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m। इसकी वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि बीटा फंक्शन यानी बीटा m कोमा n की इक्वल है। तो इसकी वैल्यू मैंने पुट की बीटा m कोमा n।
अब b की पावर m से b की पावर m कैंसिल, तो मुझे मिल गया बीटा m कोमा n अपॉन a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n, और यही हमें प्रूफ करना था। इसी क्वेश्चन को अगर हम लिमिट 0 टू 1 में कन्वर्ट करके सोल्व करें, यानी हमारा जो बीटा फंक्शन है बीटा m कोमा n, उसमें उसका फॉर्मूला है 0 टू 1 y टू द पावर m माइनस 1 माइनस y टू द पावर n माइनस 1 dy। अगर ये फॉर्मूला यूज लेके सोल्व करें तो किस प्रकार सोल्व करेंगे देखते हैं। तो उसके लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन माना लेट x अपॉन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू वाई। हमारे यहाँ पे y टू द पावर m माइनस 1 है, यहाँ पे x टू द पावर m माइनस 1 है, तो मैंने x ले लिया। साथ ही साथ यहाँ पे हर में यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने साथ में ए एक्स प्लस बी भी ले लिया। तो अगर मैं x अपॉन ए एक्स प्लस बी लेता हूँ, उसके बाद y पुट करता हूँ, तो फिर मुझे लिमिट क्या मिलेगी वो देखते हैं। तो अगर x की लिमिट है वो है क्वेश्चन में 0 टू इन्फिनिटी, तो y की लिमिट हमें क्या प्राप्त होगी। तो x बराबर 0 पुट करने पर 0 अपॉन बी, और 0 अपॉन बी 0 होता है। और अगर x टेंस टू इन्फिनिटी लें, तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन एक्स, और x टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर ये वैल्यू 0 में बदल जाएगी, तो मुझे लिमिट मिलेगी 1 अपॉन ए। तो हमारी जो अपर लिमिट है वो 1 अपॉन ए मिलेगी, जबकि मुझे अपर लिमिट चाहिए 0 टू 1। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए या तो मुझे एक सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ेगा, और या फिर इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा a अपॉन ए प्लस बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर मुझे मिलेगा a अपॉन ए, और a अपॉन ए होता है 1, तो y की लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी 1 में। तो मेरी लिमिट है वो 0 टू 1 में कन्वर्ट होगी, और मुझे लिमिट 0 टू 1 में चाहिए थी। तो अगर मैं a की सब्स्टिट्यूशन करना चाहूँ तो मुझे ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ताकि मेरी लिमिट 0 टू 1 में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम सीधा भी समझ सकते हैं। इसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, यानी अंश और हर में x का गुणांक है, वो कोफिशिएंट ऑफ x है, वो इक्वल होना चाहिए अगर आपको अपर लिमिट 1 में कन्वर्ट करनी है। तो अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और उसको आप 1 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, इन्फिनिटी लिमिट को 1 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो x की हाईएस्ट कोफिशिएंट है, x की जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे भी हमें x का गुणांक क्या लेना पड़ेगा, a लेना पड़ेगा, ताकि एक सब्स्टिट्यूशन में हमें लिमिट 1 मिल जाए। इसको अगर सोल्व करके मैं x निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू पुट करनी है और dx की वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले मैं इससे x निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने इससे सोल्व करके लिखा ax इक्वल्स टू वाई इंटू ए एक्स प्लस बी, ax इक्वल्स टू ए एक्स वाई प्लस बी वाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो x की टर्म x लेफ्ट हैंड साइड में, तो ax माइनस ए एक्स वाई इक्वल्स टू बी वाई। ax कॉमन आ गया, तो ax कॉमन लेने पर 1 माइनस वाई इक्वल्स टू बी वाई, और अगर x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू बी इंटू वाई अपॉन ए इंटू 1 माइनस वाई। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ b अपॉन ए और y अपॉन 1 माइनस वाई। ये अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूँ। अब मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो dx निकालने के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो b अपॉन ए है वो तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे हर का वर्ग यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस वाई टू द पावर 2, 1 माइनस वाई इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस, और y 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 इंटू में डी वाई। यहाँ पे इसको अगर सोल्व करें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस वाई रहेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का y, और माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 1 मिलेगा। तो मुझे जो dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू मिल जाएगी b अपॉन ए और dy अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार मुझे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करनी है और dx की वैल्यू पुट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू, हमारे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to इन्फिनिटी है, वो हमारी लिमिट 0 to 1 में कन्वर्ट हो गई. तो 0 to 1 हमें x टू दी पावर m माइनस 1 करना है. तो हमारी x की वैल्यू ये है या फिर ये है, इसकी पावर m माइनस 1 करेंगे तो b अपॉन a टू दी पावर m माइनस 1 इंटू y अपॉन 1 माइनस वाई टू दी पावर m माइनस 1. और अगर dx की वैल्यू पुट करेंगे तो dx की वैल्यू हमारी है b अपॉन a इंटू डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में है ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m प्लस n. तो अगर मैं ए एक्स प्लस बी को सोल्व करूं तो ए एक्स प्लस बी का मतलब है a इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे b अपॉन a, तो b अपॉन a इंटू वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस बी. a से कैंसिल, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 माइनस वाई. तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई, और 1 माइनस वाई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई इंटू बी. सॉल्व करने पर हमें ये प्लस का बी वाई माइनस के बी वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बी बचेगा. तो मुझे मिलेगा बी अपॉन 1 माइनस वाई की होल पावर, यहाँ पे होल पावर m प्लस एन है तो पावर हो गई m प्लस एन. इसे अगर और सोल्व करके लिखें तो I इक्वस टू इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे है b अपॉन a टू दी पावर m माइनस 1, यहाँ पे है b अपॉन a, तो मैंने इसे लिखा b अपॉन a टू दी पावर m माइनस 1, और एक पावर 1 और ऐड हो जाएगी तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे आएगा b अपॉन a टू दी पावर m, और ये जो b है वो हमारा हर में आएगा तो 1 अपॉन b लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन बी टू दी पावर m प्लस n. इससे सोल्व करने पर बाकी की जितनी भी टर्म्स होंगी वो y की टर्म्स होंगी, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी. तो उसे हम लिखेंगे y टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई टू दी पावर m माइनस 1. यहाँ पे 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो मैंने इसे लिखा 1 अपॉन 1 माइनस वाई की पावर 2, और ये जो 1 अपॉन 1 माइनस वाई की पावर m प्लस n है ये उल्टा होकर रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो यहाँ आएगा 1 माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n और dy. इस क्वेश्चन को अगर हम आगे और सोल्व करें तो हमें मिलेगा I इक्वस टू बी टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m अपॉन इंटू 1 अपॉन बी टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n इंटीग्रेशन 0 to 1 y टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस वाई इंटू वाई 1 माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n अपॉन 1 माइनस वाई टू दी पावर, अगर इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड करें तो हमें मिलेगा m माइनस 1 प्लस 2, सोल्व करने पर m प्लस 1 डी वाई. ये पावर m इस पावर से कैंसिल हो जाएगी, और ये जो पावर 1 बचेगी वो ऊपर जाकर माइनस 1 हो जाएगी. या अगर हम डायरेक्ट ही घातांक नियम लगा दें तो इसे हम सोल्व करके लिख सकते हैं I इक्वस टू बी टू दी पावर m से बी टू दी पावर m कैंसिल, तो 1 अपॉन a टू दी पावर m बी टू दी पावर n इंटीग्रेशन 0 to 1 y टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n माइनस m माइनस 1 डी वाई. तो हमने एक्सपोनेंट लॉ से ऐसा लिख दिया, प्लस का m माइनस के m से कैंसिल हो जाएगा. हम चाहें तो डायरेक्ट इस स्टेप से ये स्टेप भी लिख सकते हैं, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं. ये जो हमारा फॉर्मूला है वो बीटा एम एन के बराबर होता है, तो आई इक्वस टू हमें मिलेगा बीटा एम कोमा एन, और ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में नहीं आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन. तो यही हमें प्रूफ करना था. तो इस क्वेश्चन को हमने सेकंड मेथड से ही प्रूफ कर दिया है. तो आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप प्रूफ कीजिए. हमें डिडक्शन करना है 0 to π/2 साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा की होल पावर 2n माइनस 1 डी थीटा अपॉन में a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर m प्लस n इक्वल्स टू बीटा m कोमा n अपॉन
2 इंटू ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन। तो ये हमें प्रूफ करने के लिए ये हमने जो भी रिजल्ट प्रूफ किया था इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो उसके लिए हमने माना लेट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ए के मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा है, जबकि यहाँ पे ए के मल्टीप्लाई में एक्स है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ कांस्टेंट टर्म बी है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है बी कोस स्क्वायर थीटा। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पहले कांस्टेंट टर्म इक्वल होनी चाहिए, और कांस्टेंट टर्म इक्वल तब होगी जब हम इससे कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने माना लेट एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, एलसीएम लेने पर बी के मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा जाएगा। तो इससे मिलेगा मुझे डी एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा का और डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये इक्वेशन 1 है मेरी, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू भी 0 मिलेगी, क्योंकि tan 0 भी 0 और x भी 0। और थीटा की किस वैल्यू के लिए x की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है, तो हम जानते हैं कि tan π/2 इन्फिनिटी होता है। तो हमारी जो लिमिट है वो अगर थीटा में ज्ञात करेंगे तो हमारी लिमिट ज्ञात हो जाएगी वो 0 to π/2। तो लिमिट हो जाएगी 0 to π/2, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू π/2 पे x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट 0 to π/2, x की पावर है m-1। तो अगर x की पावर m-1 करेंगे तो आप x की वैल्यू इसमें भी रख सकते हैं और साइन कोस में भी रख सकते हैं। चूँकि हमारा आंसर साइन कोस में है तो अगर हम पहले tan में रखेंगे तो बाद में साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक बार tan में रख रहा हूँ, फिर बाद में साइन कोस में चेंज करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली साइन कोस में भी चेंज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x की पावर m-1 है, तो इसकी अगर पावर m- करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा की होल पावर 2 इंटू m-1 यानी 2m-2, और dx की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो 2 इंटू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में a tan स्क्वायर थीटा प्लस b टू द पावर m प्लस n, और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज रहेगी बीटा m को n अपॉन a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करके लिखें तो पहले तो 2 कॉमन बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन से 2 कॉमन लेके बाहर लिखा तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2। इसमें tan की पावर अगर एक साथ करें तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा की पावर 2m - 2 + 1 यानी -1 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b की होल पावर m प्लस n, और इक्वल टू में हमारा है बीटा m को n अपॉन में a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। इससे मुझे मिलेगा 2, मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 tan थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इससे मुझे मिलेगा साइन थीटा की होल पावर 2m-1 अपॉन कोस थीटा की होल पावर 2m-1। सेक स्क्वायर को थीटा को लिखा मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में इसे मैंने लिखा a इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस b की होल पावर m प्लस n इक्वस टू हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ गया तो उससे मुझे मिलेगा बीटा m को n अपॉन 2a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। तो हमारी राइट हैंड साइड डिडक्शन की वो मिल चुकी है, अब हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मिलाना है। तो इसके आगे और सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ पे अगर मैं पहले अगर
हर को सोल्व करूँ, डिनोमिनेटर को सोल्व करूँ तो एलसीएम लेने पर मुझे मिलेगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर m प्लस n। और यहाँ मुझे अगर पावर सोल्व करें तो मुझे मिलेगा साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 अपॉन कोस थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 प्लस 2 तो 2m प्लस 1 डी थीटा। राइट हैंड साइड हमें पहले से मिल चुकी है, एज इट इज रहेगी बीटा m कोमा n अपॉन 2 इंटू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। इसे अगर और सोल्व करें तो इसे लिख सकते हैं हम 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 1। यहाँ पे इसकी पावर होगी कोस की पावर 2m प्लस 2n, तो ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो कोस थीटा की होल पावर 2m प्लस 2n अपॉन में हमें मिलेगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर m प्लस n इनटू में कोस थीटा की होल पावर 2m प्लस 1 डी थीटा। और राइट हैंड साइड है हमारा एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और इससे हमारा जो फाइनल आंसर है 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर हम लिख सकते हैं साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा की पावर, अगर हम इसको ऊपर ले जाके सोल्व करें तो माइनस का 2m माइनस का 1, तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो कोस की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा अपॉन में a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर m प्लस n। और हमारा राइट हैंड साइड में यानी एज इट इज बीटा m कोमा n अपॉन 2 इंटू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n हमें मिल जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था।